वेलकम टू 9 अल्टीमेट। तो यहाँ पे बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में हम लोग आज ब्लड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। पिछला वाला ब्लड वाला क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा था ज़रूर देखना आप सब लोग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो आज ब्लड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप का डॉक्टर के द्वारा जाँच किया जाता है। किसी का ए हो जाता है, किसी का बी, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, तमाम सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप सब लोग अंत तक बने रहना और ये किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एमटीएस हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले लैंडस्टीनर ने क्या किया था, सभी मनुष्यों में रक्त एक समान नहीं होता है बारे में बताया। होता क्या है कि लैंडस्टीनर नाम का वैज्ञानिक ने बताया था कि हर मनुष्य का जो है ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो इन ब्लड ग्रुपों की पहचान कैसे करते हैं डॉक्टर, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, रक्त में हम लोगों ने पिछला लेक्चर में पढ़ा था कि रुधिराणु होता है 45% और प्लाज्मा 55% होता है। रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे आरबीसी और प्लाज्मा, इन दोनों के द्वारा जिसका ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। अब देखो, अब ये सब भूल जाओ। आरबीसी देखो, आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है, ए और बी एंटीजन, और यही एंटीजन क्या करता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने का काम करता है। देखो, रुधिराणु में आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी में एंटीजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में? ए और बी पाया जाता है। मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था कि आरबीसी का आकार गोल होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त में देखो तरल पदार्थ होता है एक, जिसे प्लाज्मा कहा गया है, और कणीय पदार्थ जो होता है उसे आरबीसी कहते हैं। तो तरल पदार्थ में प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी, जिसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एवी या अल्फा बीटा से। देखो, तो ब्लड ग्रुप का पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के आया कि निर्धारण एंटीबॉडी से होता है या एंटीजन से। याद रखना आप लोग, ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है वो एंटीजन से होता है। इसको माइंड में बैठा लो, आज के बाद किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूछेगा एंटीजन किस में पाया जाता था, याद रखना आरबीसी में एंटीजन पाया जाता था। 2 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम एंटीबॉडी से करते हैं या एंटीजन से। तो देखो, ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम लोग एंटीजन से करते हैं, और एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। देखो, अब हम लोग विभिन्न सारे ब्लड ग्रुपों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप ए के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ए को कैसे परखते हैं, तो ब्लड ग्रुप को एक शीशे की स्लाइड में ऐसे करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा, और इसको आरबीसी में हम लोग देखते हैं। आरबीसी गोल होता है, आरबीसी में देखते हैं कि क्या कैसे है। देखो, तो आरबीसी में जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस तरह से जब आकृति पाया जाता है, ये लग रहा है ना ए की तरह, ये जो कोने पे है ए की तरह लग रहा है, तो आरबीसी में पाया गया। ये तो यानी कि इस तरह का, जैसे आरबीसी कोर में एंटीजन पाया गया, ऐसे अगर पाया गया तो ए हो गया। ए की तरह लग रहा है ना, ए की तरह, ए जो ऐसे लिखा हुआ है, तो ए का मान लो ए वाला पार्ट हमने काट दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो ए की तरह दिख रहा है ये। तो आरबीसी में यदि इस तरह से त्रिभुज टाइप का या ए टाइप का अगर देखा गया तो ए हो जाता है। इसमें एंटीजन ए हो गया। क्या हो गया, इसका नाम क्या है, एंटीजन, एंटीजन ए हो गया। अब देखो, दूसरा पार्ट होता है एंटीबॉडी वाला, प्लाज्मा का पार्ट होता है। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि रक्त में तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। तो देखो, प्लाज्मा वाले भाग में इस तरह से एंटीबॉडी पाया जाता है। ए में जब देखा गया तो इस तरीके से, ऐसे मतलब बी की तरह घुमा हुआ लग रहा है ना, तो एंटीबॉडी, इसका नाम हो गया क्या, बी। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन होगा, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। अब देखो क्यों, क्योंकि ये देखो त्रिभुज टाइप का है और ये यहाँ पर ऐसे है, तब तो इसमें नहीं फंसेगा। ये मान लो ऐसे रहता, तब तो इसमें फंस जाता, तो रक्त आगे ही नहीं बढ़ता, इससे व्यक्ति की मौत हो जाती। प्रकृति का देखो नियम किस तरीके से बनाया गया है। यदि इस तरह से है तो इसमें ऐसे वाला दे दिया गया है। तो इस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखा गया तो आरबीसी के अंदर इस तरह की आकृति दिखी, ऐसे ए टाइप का,
तो इसको एंटीजन ए कहते हैं। अब फिर इसमें एंटीबॉडी में देखा गया तो ऐसे दिखा गया, ब्लड ग्रुप ए में इस तरह का एंटीजन पाया गया। तो याद रखना आप लोग, यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी, सॉरी ये एंटीबॉडी था, एंटीबॉडी बी होगा तो ग्रुप ए हो जाएगा। अब हम लोग जो है ब्लड ग्रुप बी देखने जा रहे हैं। जब इसको आरबीसी को जब देखा गया तो इस तरह से देखो, बी की तरह लग रहा है ना, ये ऐसे जब भी दिखेगा बी की तरह लग रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया, एंटीबॉडी, सॉरी ये क्या हो गया, एंटीजन, एंटीजन हो गया। लेकिन जब इसमें एंटीबॉडी दिखा गया तो इस तरीके से दिखा गया। देखो अब यदि मान लो इसमें ऐसे वाला रहता तब तो ये इसमें फंस जाता, इसीलिए जो है इसमें इस तरह का एंटीबॉडी पाया गया। इस तरीके से, ए तरीके नहीं लग रहा है ये, ऐसे मान लो ए को कौन से देंगे, कैपिटल ए को, तो ऐसे होगा ना। तो याद रखना, यदि एंटीजन बी है, ये एंटीजन हो गया, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो एंटीबॉडी ए होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार मैं और समझा दूंगा। अब देखो ए बी में देखो दोनों तरीके से पाया गया, बी वाला हो गया, ए वाला हो गया। तो इसमें देखो, इसमें तो दोनों फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना, ए बी में जो होता है वो दोनों एंटीजन होता है, ए और बी भी होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। याद रखना, ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन दोनों तरह का एंटीजन पाया जाता है, इसलिए ए बी को जो होता है सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है ना, ए बी जो है कहीं से भी कोई भी रक्त समूह से ले सकता है। इसलिए आप देखो, ए वाले को बी वाला चढ़ा देगा तब तो मर जाएगा, क्योंकि इसमें ये फंस जाएगा, है ना, और इसमें ये फंस जाएगा, इसलिए ए वाला को बी वाला नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आकार देख रहे हैं आप आरबीसी का किस तरीके से है। अब देखो ओ में क्या होता है, पूरा प्लेन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, पूरा प्लेन है, कोई एंटीजन नहीं है। देखो कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा है, दोनों तरह का है। ये देखो, ये कौन सा है एंटीबॉडी, बताना आप लोग, ये कौन सा, ऐसे है, ए की तरह है, ए हो गया, ऐसे गोल हो गया तो बी हो गया। इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, सॉरी दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। अब आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि एंटीबॉडी जो होता है रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ में जो है दोनों एंटीबॉडी पाया गया है, इसीलिए ये लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो ब्लड ग्रुप समझ में आ गया आप सब लोगों को। एक बार और बताऊं मैं, देखो रक्त में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो तरल पदार्थ हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, जिसे स्मॉल ए बी से किया जाता है। अब देखो स्मॉल ए वाले को ऐसे रहेगा, इसको कौन सा एंटीबॉडी कहेंगे हम लोग, ऐसे रहेगा तो बी की तरह है ना, ये बी। और यदि इस तरीके से रहा तो ए की तरह नहीं लग रहा है, ए की तरह नहीं लग रहा है, ये बी हो गया। तो याद रखना, रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन की किया था। यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, यदि एंटीजन बी है, ये एंटीजन हो गया तो एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि इसमें ये फंसेगा नहीं। तब समझ में आ गया आप लोगों को ये। एक बार और आप लोग इस लेक्चर को देख लेना। अब हम लोग RH फैक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। RH फैक्टर की खोज देखिए, सबसे पहले लैंड स्टीनर और विनर ने किया था, 1940 में किया था, रिसर्च बंदर में उन्होंने रिसर्च किया। तो अब देखो, ये तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर इसमें माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस तरीके के आकृति पाया गया, तो जिसमें था इसको RH प्लस मान लिया गया, और इसमें भी था तो प्लस, और जिसमें नहीं था उसको RH नेगेटिव माना गया। तो इस आधार पे जांच किया गया। अब आप लोग खुद से भी बना कर देख सकते हो। मान लो किसी का बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो कैसा आकृति बनेगा, तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले ऐसे होगा, आरबीसी हो गया, बी पॉजिटिव है, अच्छा बी है तो ऐसा बनेगा बी की तरह। अब पॉजिटिव है यानी कि RH इसमें विद्यमान है, हो गया बी प्लस। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक और दो पॉइंट और है, सर्वदाता किसे कहते हैं, जो किसी भी ग्रुप को दे सकता है। तो O निगेटिव, क्यों, क्योंकि O पॉजिटिव होगा। तो O पॉजिटिव कैसे बनेगा, देखो ये तो O हो गया, पॉजिटिव है यानी कि ऐसे बनेगा। तो ये तो कहीं कहीं फंस सकता है, लेकिन O निगेटिव बिल्कुल प्लेन, इसीलिए सर्वदाता को O निगेटिव कहते हैं, और सर्वग्राही AB प्लस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के टॉपिक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप से कैसे संतान का ब्लड ग्रुप बनता है। माता का मान लीजिए ए है, पिता का बी है, तो संतान का कौन सा बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो है कुछ इसकी पॉइंट है, इसको मैं लिखवा दूंगा, कुछ चीज़ें जो छोटा बड़ा होगा उसको लिखवा दूंगा। इसके बाद आप लोगों का ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और पिछला वाला लेक्चर आप सब लोग ज़रूर देखना। पिछला वाला लेक्चर में मैंने कोशिका कंप्लीट करा दिया, ब्लड की 2 क्लास और हुई है, उसे भी आप सब लोग देख सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करना यदि अच्छा लगा हो तो।